हेलो एवरीवन। मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। DSSB ने फाइनली TGT के लिए भी भर्ती की अनाउंसमेंट कर दी है। इन्होंने PRT के लिए अलग से जो है फॉर्म निकाल रखा है। जिनका DLED या BEd DLED है, जिनका BTC है, JBT है, वो इस फॉर्म के लिए एलिजिबल है। प्लीज़ जाकर के फॉर्म भर लें, लास्ट डेट अगर बची है तो। दूसरी बात, जिनका TGT है तो वो यहाँ से देख लें, 5346 पोस्ट आपके लिए आई हुई है। इसमें अभी मैं आपको सब्जेक्ट बता दूंगा किस सब्जेक्ट की कितनी भर्ती आई है। ये ग्रेट अपॉर्चुनिटी है आपके लिए। एलिजिबिलिटी यानी कि योग्यता क्या होनी चाहिए, उम्र सीमा क्या होगा, सिलेबस क्या होगा, सैलरी क्या होगा, OBC SC ST के लिए सीटें कौन सी है। याद रखिएगा, अगर आप दिल्ली से बाहर के हैं, आप OBC हैं, SC हैं, ST हैं, PW हैं, आपको किसी भी तरह का आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। तो जो दिल्ली में रहने वाले बच्चे हैं उन्हीं को ये लाभ मिलेगा। आगे देखिए, एग्जाम पैटर्न इसका क्या होगा, प्रिपरेशन कैसे होगी, लास्ट डेट क्या है, सारी बातों को हम लोग डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। आगे बढ़े उससे पहले मैं आपको बता दूं, प्लीज डू ज्वाइन टेलीग्राम चैनल फॉर द मोर अपडेट। वहां पे आपको सारी PDF वगैरह मिलती रहती है, तो टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। अब यहां से देख लीजिए, ये रहा आपका फाइनली ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। ठीक है, ये नोटिफिकेशन है। यहाँ से आप देख पाओगे 3/10/2024 को ये न्यूज़ आ चुकी है, यानी कि ऑफिशियल जो है भर्ती आ चुकी है। किस किस पोस्ट की है, तो सबसे पहले मेरा ही सब्जेक्ट है यहाँ पर, TGT मैथ्स है यहाँ पर। और इसके लिए जो भर्ती आई है टोटल, वो है 7044 भर्ती आपको देखने को मिलेगी। जिसमें कि देखिए, इसमें मेल फीमेल अलग अलग होता है। यहाँ पे देख लीजिए, फीमेल के लिए जो पोस्ट है वो 376 अलग से है। तो दोनों को जोड़ करके आप देखोगे तो लगभग जो है 1100 के आसपास जो है प्लस ही भर्ती जो है आपको देखने को मिलेगी। किसमें? मैथमेटिक्स के लिए, लड़कों के लिए अलग, लड़कियों के लिए अलग। TGT मेल के लिए इसी तरह से आपको जो है 869 पोस्ट, और इसी तरह से फीमेल के लिए 104 पोस्ट। TGT सोशल साइंस के लिए 310, TGT सोशल साइंस फीमेल के लिए 92, TGT नेचुरल साइंस यानी कि जिन लोगों ने जो है बायो, जूलॉजी, बॉटनी वगैरह से कर रखा है, इसमें केमिस्ट्री ध्यान में रखिएगा, वो जरूरी है। 630 पोस्ट आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। इसी तरह से फीमेल के लिए फिर आपको 502 सीटें देखने को मिलेगी, लड़कों के लिए 630, लड़कियों के लिए 502। हिंदी के लिए देखिए 420 पोस्ट है, और हिंदी फीमेल के लिए 136 पोस्ट है। संस्कृत के लिए 342, और TGT फीमेल के लिए 416 पोस्ट खाली है। तो संस्कृत में काफ़ी जो है भर्तियाँ आपको देखने को मिलेगी। अब इसी तरह से देखिए, TGT उर्दू मेल के लिए 45, और जो फीमेल के लिए 116 भर्ती है। TGT पंजाबी के लिए 67, TGT पंजाबी के लिए जो फीमेल के लिए वो 160 है। ड्राइंग टीचर के लिए 15, और स्पेशल एजुकेशन टीचर के लिए 2 भर्ती आई हुई है। तो टोटल 5346 पोस्ट आपको देखने को मिलेगी। सर ऑनलाइन कहाँ से होगा, तो ये रहा आपका वो ऑफिशियल वेबसाइट DSSB online.nic.in पर जाकर के आप ऑनलाइन कर सकते हैं। ठीक है, इनकी 2 वेबसाइट है। ये वेबसाइट पे आपको रिक्रूटमेंट, वैकेंसी वगैरह डाउनलोड करने का मिलेगा। ऑनलाइन आपको यहाँ पे करना है इसी वेबसाइट पे। ठीक है, अब कब तक आवेदन कर सकते हैं, तो 7 नवंबर तक आप आवेदन कर सकते हैं, 7 नवंबर 2025 तक। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं कुछ और चीज़ों को। सबसे पहली बात है, इन्होंने जो है हर एक पोस्ट के बारे में डिटेल से बता रखा है कि किस पोस्ट के लिए कौन सा करना है। तो मैं TGT का एक ही पोस्ट लूंगा और उससे आपको सारा आइडिया लग जाएगा। बैचलर्स की डिग्री आपके पास होना चाहिए, जैसे कि मैथ्स के लिए क्वालिफिकेशन है तो आपका सब्जेक्ट मैथ 50% आपका होना चाहिए। 2 साल आपने मैथ्स पढ़ रखा है, जैसे सपोज कर लो हिंदी अगर आपने 2 साल पढ़ रखा है, ऑनर्स नहीं भी है, तो भी आप उस पोस्ट के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। ठीक है, मास्टर्स डिग्री अगर आपने कर रखी है, अगर ये नहीं है तो मास्टर्स के साथ अगर 50% है वहां पे अप्लाई कर लीजिए। साथ ही इंटीग्रेटेड कोर्स अगर आपने कर रखा है, BSc BEd, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, CTET का पेपर 2 क्वालिफाई होना चाहिए, इसके बिना आप आवेदन नहीं कर पाएंगे। तो कुल जमा बात क्या है कि BSc जो है आपका मैथ्स के साथ 50%, इन्होंने मेंशन कर रखा है मैथमेटिक्स के साथ एटलीस्ट 50% ओवरऑल भी, और वो भी साथ ही आपका जो है BEd भी होना चाहिए। 2 बातों को ध्यान में रखिएगा, BSc भी, BEd भी, और CTET का पेपर 2 भी इनको चाहिए होगा। तो इन्होंने जो है 2-3 चीजें मांग रखी है, वो आपका हो जाना चाहिए। ठीक है, नोट में इन्होंने बता रखा है, कैंडिडेट अप्लाइंग फॉर मैथमेटिक्स TGT शुड स्टडी मैथमेटिक्स एज अ सब्जेक्ट। मैथमेटिक्स उन्होंने जो है पढ़ रखा है, तभी आपका काम होगा। The qualification are relaxable at the DSSB authority only for in the case of the otherwise will be well qualified। कहने का मतलब यह है कि सीधी बात यह है कि जो अथॉरिटी के द्वारा चीज़ें दी गई है रिटर्न में, उसी के हिसाब से चलेगा। सैलरी की बात कर लें तो 44,900 से आपकी जो है सैलरी स्टार्ट होगी, 1,42,400 रुपये तक आपकी सैलरी जाएगी। काफ़ी हैंडसम सी सैलरी है। एज जो है 30 साल से अधिक वाले अप्लाई नहीं कर पाएंगे। अगर आपकी उम्र सीमा 30 से अधिक हो गई है, आप
नहीं अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, सारे पोस्ट के लिए लगभग क्वालिफिकेशन वही है और क्वालिफिकेशन पढ़कर मैं आपका टाइम और खुद का टाइम वेस्ट अब नहीं करूंगा। ठीक है, अब देखिए इनका सिलेबस क्या होता है वो अभी मैं आपको नीचे ले जा करके, आपका जो भी सब्जेक्ट है ना, सबसे पहले आप नीचे कमेंट करके अपने सब्जेक्ट का नाम लिख दीजिएगा। तो आपके सब्जेक्ट की जो भी टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं ना, उसके लिए अलग से कल मैं प्रॉमिस करता हूं कि सारे वीडियोस आपको कल रात तक देखने को मिल जाएगा। पार्ट ए अलग होता है, उसमें भी आपको क्वालिफाई करना होगा। पार्ट बी अलग होता है, उसमें भी आपको क्वालिफाई करना होगा। इस बात को ध्यान में रखिएगा। दो तरह से जो है आपको क्वालिफिकेशन देखने को मिलेगी। अब यहाँ से देख लीजिए एग्जामिनेशन स्कीम इन्होंने दिखा रखा है। यहाँ पे देखिए आपका जो एग्जाम होगा वो एक ही बार में एग्जाम हो जाएगा। 200 नंबरों का पेपर होगा, जिसमें कि 200 क्वेश्चन, यानी कि एक क्वेश्चन के लिए आपको 1 मार्क्स मिलेगा। ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा। ऑब्वियसली नेगेटिव मार्किंग भी होगी यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पे टोटल मार्किंग है, यहाँ पे इन्होंने बता रखा है। अब आगे देखिए 2 घंटे में 200 क्वेश्चन बनाना, ये अपने आप में बहुत बड़ी समस्या है। आपको लग रहा होगा कि आप इसे ठीक कर पाओगे अथवा नहीं, तो 1 घंटे में आपको 100 क्वेश्चन, 2 घंटे में 200 क्वेश्चन करना है। ठीक है, जनरल अवेयरनेस से क्वेश्चन आएगा, जनरल इंटेलिजेंस से क्वेश्चन आएगा, रीजनिंग एबिलिटीज में शामिल है। इसके अलावा मैथमेटिक्स से सवाल बनेगा, हिंदी लैंग्वेज से सवाल आएगा, इंग्लिश लैंग्वेज से सवाल आएगा। 20-20 नंबर हर एक से। तो यहाँ पे देखिए 5 क्वेश्चन हैं, 5 सेक्टर हैं, तो 20 पंचे 100 मार्क्स आप यहाँ से ला सकते हैं। पहला जो आपका सेक्शन ए है उससे ला सकते हैं। अब बात करते हैं सेक्शन बी की। तो सेक्शन बी में जो आपने जो है मेथड मैथमेटिक्स का है, तो मैथमेटिक्स से सवाल बनेंगे और साथ में जो आपका प्रैक्टिकल का है, देखिए 2 तरह से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पहली बात है कि मैथडोलॉजी से भी सवाल बनेगा आपका, मेथड पेपर जो है। और इसका जो नॉर्मल आपने ग्रेजुएशन में पढ़ाई कर ली है या फिर +2 से, उससे भी सवाल यहाँ पर ग्रुप बी में देखने को मिलेगा। 100 क्वेश्चन यहाँ से बनेगा। ठीक है, इसको ध्यान में रख लीजिएगा आप लोग। अब आगे देख लीजिए, इन्होंने बता रखा है कि 0.25 यानी कि 1/4 आपका जो है नंबर वो नेगेटिव में कटेगा। चलिए आगे देख लेते हैं हम लोग कुछ और चीज़ों को। द क्वेश्चन इन द एग्जामिनेशन विल बी बाइलिंगुअल, यानी कि आपका पेपर हिंदी इंग्लिश दोनों में आएगा। द मिनिमम क्वालिफिकेशन इन रिटन एग्जामिनेशन जो है वो इन्होंने बता रखा है कि आपका मिनिमम कितना आना चाहिए। 40% इन्होंने बता रखा है, शायद मैं भी आपको दिखा दूंगा। नीचे इन्होंने बता रखा है, वो मैं आपको दिखा दूंगा। स्किल टेस्ट वगैरह जो है, अलग अलग पोस्ट के लिए स्किल टेस्ट वगैरह होता है। ठीक है, सिलेक्शन कैसे होगा इन्होंने बताया है, यहाँ पे देख लीजिए। सिलेक्शन के लिए उन्होंने बता रखा है, 1 मिनट, यहाँ पे पूरा डिटेल दे रखा है। ये देखिए, ये रहा आपका सिलेक्शन का प्रोसेस। ठीक है, अगर आप जनरल या EWS हैं तो दोनों, सेक्शन ए में 40% अलग से, सेक्शन बी में जो कि आपका मैथ वाला है, साइंस वाला है या फिर आपका हिंदी है, उससे जो है आपको 40% लाना होगा। 100 का अगर आप 40% करेंगे तो आप यहाँ से देख लीजिए 40 नंबर होता है। तो 40 नंबर आपको हर हाल में, हर एक सेक्शन में, यानी कि टोटल 80 नंबर आप नहीं लाते हो। 40 + 40, 80 टोटल ले आने से भी काम नहीं चलेगा। 40 + 40 लाना होगा, तभी आप जनरल कैटेगरी से हैं तो आपका काम होगा। ओबीसी अगर आप दिल्ली से हैं तो आपको 35% यानी कि 35-70 नंबर लाना होगा। ठीक है, बाकी SC ST बाहर वाले भी शायद यहाँ पे एप्लीकेबल होंगे, ये देखने वाली बात होगी, फिर मैं बता पाऊंगा। आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस, लेकिन ओबीसी सिर्फ दिल्ली वाले चाहिए होंगे। 30% SC ST ओबीसी के लिए है और 5% जो है एक्स सर्विसमैन को यहाँ पर रिलैक्सेशन मिलेगा। ठीक है, तो ये सारी बातें मैंने आपको बता दी है। ठीक है, और सारी जानकारी आपको दे दी है। एज रिलैक्सेशन में छूट SC ST कैटेगरी से 5 साल, ओबीसी वाले को 3 साल, PW और UR EWS है तो 10 साल। लेकिन अगर आप देखिए, ध्यान में रखिएगा, ये फिजिकली चैलेंज पीपल के लिए है, नॉर्मल जो इंसान है उसके लिए। EWS हो आप, अगर आप जनरल हो, आपको कोई भी छूट नहीं मिलेगी। तो ये ध्यान में आप लोग रख लीजिएगा। ठीक है, अदरवाइज आपका काम नहीं बनेगा। तो आई होप कि मैंने सारी जानकारी दे दी है। अब सिलेबस अलग से इनका क्या पूछा जाता है वो मैं अलग से वीडियो बना दूंगा। वीडियो पूरी देख ली अगर आपको सारी बातें समझ में आ गई है तो नीचे कमेंट करके जय हिंद, और जो भी आपका डाउट होगा वो भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं। वीडियो को आपने यहाँ तक देखा, प्यार दिया, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हैव अ गुड डे।